हेलो फ्रेंड्स, आज का जो रिडल था रिडल नंबर 54 वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वाला वीडियो तो कम से कम देखना ही कि आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी आने वाला है। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंपली इसमें क्या दिया हुआ ना कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें कुछ कटिंग किया हुआ है, उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें ये वाले पार्ट का जो आंसर एरिया है वो 18 दिया हुआ है। और ये वाला सारा आपको डेटा दिया गया, वाई और एक्स के टर्म में सारे साइड का डायमेंशन दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल ए बी सी डी। आप क्या ए बी सी डी का एरिया फाइंड कर सकते हो, आपसे ये पूछा गया। आई रिपीट, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्या आप ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया ये कि क्या आप एरिया निकाल सकते हो। तो बस अगर आप वीडियो को ट्राई करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। अगर नहीं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दिया जाए तो क्वेश्चन हर संडे को सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है और मैं व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा लेता हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाए सुबह में ही, मैं वीडियो का सॉल्यूशन जो होता है वो शाम में अपलोड करता हूँ 9-10 बजे रात में। तो सॉल्यूशन रात में अपलोड होता है, क्वेश्चन सुबह में मिल जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन सुबह में मिल जाए तो आप इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करके अपना नाम भेज सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि वैसे लोग जिन्होंने इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का सही सही भेजा था। तो हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सारे लोगों ने भेजा, बट किन्हीं का आंसर सही नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि आपका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉल्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन में कोई फॉल्ट नहीं है। और क्वेश्चन कहाँ पे आया वो मैं भी बता दूंगा आगे मतलब आने वाली स्लाइड्स में। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल फॉल्ट नहीं है, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल वेरीफाई क्वेश्चन रहता है तो भी मैं डालता हूँ रिडल में। और मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और वहाँ मैं बता दूं कि ये जो रिडल का क्वेश्चन होता है ना, ये रिडल का क्वेश्चन में आप मैथ्स वगैरह का काम ये सब तो बाद में होता है, सेकेंडरी चीज़ है यहाँ पे। पहले ये रिडल है तो रिडल में आपको क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ना रहता है। अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे रिडल में तो आपसे गड़बड़ होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लोगों ने भेजा था बट परफेक्टली किसी का सही नहीं था। तो क्वेश्चन ये था, आप देख पा रहे हो एक रेक्टेंगल है जिसको दो भाग चार भाग में हम लोग कट कर दिए हैं। और ये वाला भाग का एरिया जो है वो 18 है। ये वाला पार्ट वाई है। ऊपर वाला जो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, इतना वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट y-7 है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट y-3 है। और जो लेफ्ट साइड में जो साइड है उसको ब्रेथ है उसको हम लोग y(x-5) से डिनोट कर रहे हैं। नीचे वाला जो एरिया साइड है उसको हम लोग x से डिनोट करेंगे। और फाइनली आप यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आखिर एरिया हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं ये पता करने का। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पार्ट है इसका एरिया हमको मालूम है 18। तो मैं इसे ये कलर कर देता हूँ येलो कलर से। मैंने यहाँ पे 18 है इसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें वेरिएबल है। तो इसके द्वारा हम कोई ना कोई वेरिएबल को का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो है पार्ट, इसका जो ब्रेथ है वो y-7 है। और लेंथ की बात करें तो ये y है। तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, एरिया भी पता है, तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग ये जो क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली न्यूजीलैंड के सेकेंडरी एग्जाम में आया हुआ था 2009 में, यानी ये 19 में, यानी ये अंडर 10th का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा ये। तो येलो वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो येलो वाले पार्ट के लिए हम लोग ये लेंथ होगा ये ब्रेथ होगा, तो y(y-7) करेंगे तो ये 18 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर दे रहे हैं। तो देखो y(y-7) कर दिया हम लोगों ने तो 18 आ गया यहाँ पे। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लिया, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा इसको। फिर 18 को हम लोगों ने LHS में ले आया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये सब में आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये कैलकुलेशन में। हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख देता बट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फैक्टराइज करके आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2 और 9, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो साइड है डायमेंशन है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे -2 को इग्नोर करेंगे और 9 का वैल्यू सिर्फ हम लोग लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देख लो यहाँ पे जो 9 का वैल्यू आया वाई का वो हम लोग फिगर में हर जगह सब्सिट्यूट कर देंगे। जहाँ जहाँ भी वाई था वहाँ पे हम लोग 9 डाल देंगे। तो फिगर हम लोगों का कुछ ऐसा दिखने लगे, जहाँ पे भी वाई था वहाँ पे हम लोगों ने 9 डाल रखा है, ठीक है। और इस फिगर में भी अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे ये 2 निकल गया, ये 6 निकल गया है ना। तो ये जो CD होगा, नीचे वाला जो पार्ट है CD, वो AB के बिल्कुल बराबर होगा। तो AB हमारा 2 + 6 8 है, तो x भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, 2 + 6 8 हो गया। x का वैल्यू भी निकल गया 8, तो x का वैल्यू निकल गया तो आप B का भी वैल्यू निकाल सकते हैं x-5 का। तो x-5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 घटा देंगे 8 में तो आपका वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है।
तो x-5 का वैल्यू आपका 3 हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया, y का वैल्यू 9 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स है ना उसको हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर हम लोगों को फिगर में दिखना चाहिए। तो हम लोग अब फिगर एक नया क्रिएट कर लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखाई दे। तो आपके सामने ये फिगर है यहाँ पे। अब इस फिगर को देख करके कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता होगा मैथ्स का, वो तुरंत बोल देगा कि हाँ इस फिगर में फॉल्ट है, और एक्चुअल में फॉल्ट है फिगर में। तो ये एक्चुअल में क्या है ना कि देखो 2 और यहाँ पे 6, ये वाला आपका पार्ट 8 है, तो 2 6 8 ये दोनों तो मैच कर जा रहा है। ये जितना लेंथ का वही लेंथ इतना है, बट ये जो बड़ा वाला लेंथ है वो 3 है, और यहाँ पे छोटा वाला जो पार्ट है वो 9 हो जा रहा है। ये कैसे हो गया भाई? ये देखो यहाँ पे यहाँ तक 9 है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 9 है। तो मान लेते हैं कि फिगर में स्केलिंग नहीं हो पाता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो जाए, बट डेटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग डेटा के ऊपर काम करेंगे। ये 3 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, तो ये तो सिचुएशन नहीं होगा ना। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने का जो साइड होता है, अपोजिट साइड, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं है। ये 3 है और ये छोटा सा ही पार्ट 9 है, ये बढ़ेगा तो हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। तो ये सिचुएशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस वाले फिगर में, कि ये रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता है। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए कि आमने सामने का साइड, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। ये देखो 8 है, यहाँ पे 8 है, तो ये तो साइड फॉलो कर रहा है, बट ये वो चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये रेक्टेंगल होगा ही नहीं। और जब ये रेक्टेंगल होगा ही नहीं तो हम लोग इसका एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते। आप अंडर 10 लेवल के हो ऐसा सोच करके आपको काम करना है। आप अगर आगे के क्लास के हो तो इंटीग्रेशन वगैरह मेथड का यूज़ करके आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग अंडर 10 के पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रेक्टेंगल ही नहीं है, तो आप इसका एरिया निकालोगे कैसे? तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि वी कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABCD। ठीक है, तो आपको बस ये पूछा जा रहा था कि एरिया आप निकाल सकते हो या फिर नहीं। तो आपको ये नहीं पूछा जा रहा था कि आप एरिया मतलब कितना होगा या फिर कैसे निकालोगे, ये सब कुछ नहीं पूछा जा रहा था, बट पूछा जा रहा था कि क्या आप एरिया निकाल सकते हो। तो आपको सिंपल सा बताना है हाँ या ना में, आप इतना लंबा करने का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो रिडल में आपके ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ दिया हुआ जो क्वेश्चन रहता है, गिवन क्वेश्चन, वही आप सही मानते हो, बाकी उससे रिलेटेड आपको कोई ज़्यादा कंसेप्ट उसमें लगाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कैन यू फाइंड, यानी फाइंड कर सकते हो कि नहीं, और बहुत सारे लोग, बहुत क्या लगभग लोगों ने यही बोला था कि 48 होगा, 120 होगा, अलग अलग टाइप का नंबर सारी जगह से आ रहा था, बट वैसा नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप फाइंड कर सकते हो, तो हाँ या ना में जवाब देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिडल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।